नमस्कार, मैं हूं प्रशस्त तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलिट्री अदालत में नहीं होगा आम नागरिकों का ट्रायल। तुर्की ने दिया बड़ा झटका, हमास के मुखिया से कहा हमारे मुल्क से निकल जाओ। एयर कनाडा की दिल्ली आने वाली फ्लाइट अटकी, एमपी शक्ति सिंह ने जयशंकर से मांगी मदद। हमास से युद्ध में हमारे 308 जवानों की हुई मौत, 222 लोग बनाए गए बंधक। मुंबई कांदिवली में एक बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जो रेवती पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी को रेवती रेलवे स्टेशन के पश्चिमी फाटक के पास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक रेवती रेलवे स्टेशन के पश्चिमी फाटक के पास खड़ा है। तभी पुलिस ने मौके पर जाकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपना नाम जितेंद्र तुरहा बताया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा व एक कारतूस भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी जितेंद्र तुरहा को संबंधित धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया है। खबर अयोध्या से, जो भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। गौरतलब है कि इसके बाद ही देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग नाविकों और गाइडों के लिए संस्कार की पाठशाला लगाने जा रहा है। इसके साथ ही टूरिस्ट गाइडों को देश विदेश की प्रमुख भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। बता दें कि अयोध्या आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और संस्कार देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 6 हफ्ते का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेनिंग में टूरिस्ट गाइडों को फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश जैसी विदेशी भाषाओं के साथ ही गुजराती, मलयाली, तमिल, तेलुगु, बंगाली जैसी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत सीख पाएंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन लखनऊ एवं मान्यवर कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान द्वारा गाइड की ट्रेनिंग देने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। जो कम से कम 30 बच्चे हो जाने पर उसका प्रशिक्षण कराया जाएगा। ये 6 सप्ताह का प्रशिक्षण होगा। इसमें विभिन्न भाषाओं का, जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनकी सुविधा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें जो है लखनऊ से और फैजाबाद, अयोध्या से जो है गेस्ट बुला के उनका लेक्चर कराया जाता है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है। सपा कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टरों में अखिलेश यादव को भावी पीएम के रूप में भी दिखाया गया। उन्हें भविष्य का पीएम कहकर संबोधित किया गया। बता दें कि अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनके समर्थक ने उनको जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगवा दिए। यह पोस्टर शहर भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इस बारे में जब सपा के नेताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज अखिलेश का जन्मदिन नहीं है, लेकिन समर्थक किसी भ्रम की वजह से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का जन्मदिन, जो कि 1 जुलाई को होता है, वह कुछ ही महीने पहले गुजर चुका है। आज पार्टी की ओर से किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है, न ही ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है। तो वही सपा कार्यालय में लगे एक और पोस्टर में आगरा एक्सप्रेस को दिखाया गया है। इस पोस्टर में अखिलेश एक्सप्रेस की तरफ मुंह किए खड़े हैं, उसके पीछे जनता खड़ी हुई है। बदला है यूपी, बदलेंगे देश थीम पर लगे इस पोस्टर के शहर में काफी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन ने देश के प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बनाया, तो हम समाजवादियों को तो इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में जो चेहरा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाए, हराए, उत्तर देश से की सरकार से, देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरख पीठाधीश्वर ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया। चुनरी उड़ाने के साथ ही आरती उतारी और अपने हाथों से कन्याओं के लिए भोजन परोसा। इसके बाद उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंदिर के भोजनालय में पीतल के बर्तन में भरे जल में कन्याओं की बारी बारी से पांव धोए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच कन्याओं के माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद चुनरी उड़ाकर उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद भी लिया। वहीं पूजन के बाद कन्याओं को योगी जी ने अपने हाथों से भोजन परोसा। 9 कन्याओं के अलावा बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बच्चों का भी मुख्यमंत्री ने पूजन किया और घंटी बजाते हुए आरती भी उतारी। सभी का श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी गई है।
काशी अयोध्या आस्था सर्किट पर एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस ट्रेन के रूट को लेकर मंथन जारी है। सब कुछ ठीक चाहा तो साल के आखिरी तक काशीवासियों को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती। बताते चले कि देश में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की ख्याति पहले वाराणसी को मिल चुकी है। वाराणसी से देश की राजधानी दिल्ली के लिए 18 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस सेवा का शुभारंभ हुआ था। T18 रैक से सुसज्जित इस ट्रेन ने यात्रियों को आकर्षण खींचा। अब अमृत भारत योजना के तहत नए संस्करण में सेवा से देश के प्रमुख शहरों को भी जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन ने लखनऊ अयोध्या वाया प्रयागराज वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के संपत्तियों के नामांतरण और उनके बंटवारे के लिए राज्य सरकार की ओर से नया अधिनियम बनाने की तैयारी की जा रही। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिकार अधिनियम 2023 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिस पर विचार मंथन जारी। ड्राफ्ट की परिषद से बोर्ड की ओर से अनुमोदित किए जाने के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए शासन को भेजा जाएगा। गांवों को आबादी क्षेत्रों के लोगों उनकी आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र के रूप में ग्रामीण आवासीय अभिलेख दी जा रही है। बता दें कि संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार का बोध कराने के लिए स्वामी को घरौनी तो दी जा रही है, लेकिन मालिक की मृत्यु होने की स्थिति में वर्तमान नियम कानून के तहत उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में संपत्ति के नामांतरण का प्रावधान नहीं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों के विभाजन की अभी कोई व्यवस्था नहीं। इस कानून ने के बाद संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने पर खरीदार के नाम संपत्ति का नामांतरण करने की दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अधिनियम में ऐसी संपत्ति को उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित करने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसी संपत्ति को बैंक या किसी वित्तीय संस्था में बंधक रखकर ऋण लिया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के मदरसे पिछले 1 साल से चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले साल मदरसों का सर्वे कराया गया था और उसी सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब मदरसों में फंडिंग की जांच के लिए SIT बना दी गई। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 24,000 मदरसे हैं, जिसमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड है तो 8,000 मदरसे अनरजिस्टर्ड। यूपी सरकार के द्वारा बनाई गई SIT में सभी 24,000 मदरसे SIT के रडार पर। आपको बता दें कि इन मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए सरकार द्वारा यह SIT बनाई गई। SIT सबसे पहले बॉर्डर क्षेत्र जिसमें नेपाल से सीमा से जुड़े हुए जो मदरसे हैं उनकी जांच करेगी। यूपी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एक SIT बनाई गई है। यह SIT ATS के ADG मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में बनाई गई। उनके साथ SIT में साइबर क्राइम के SP प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशक जी रेवा को सदस्य बनाया गया। यह SIT उत्तर प्रदेश में मदरसों के फंडिंग की जांच करेगी। इसके साथ ही किन मदरसों में विदेश से कितना पैसा आ रहा है और इन पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा है, ये जांच करने के लिए SIT बनाई गई। सूत्र के मुताबिक यूपी सरकार को मदरसों में अवैध विदेश फंडिंग की कुछ सूचनाएं मिली थी, जिसका इस्तेमाल मदरसे से अतिरिक्त अन्य जगह भी होने की बात सरकार को पता चली थी, जिसके बाद सरकार ने SIT बनाई है। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज चल रही। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर पीएम के हाथों जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय परिसर में तैयार किए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ की तैयारी है। इसी परिसर में ट्रस्ट संस्थापक के आवास में पीएम भोजन कर सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां तेज चल रही। तो वहीं पर जानकी कुंड अस्पताल का शुभारंभ संत रणछोड़ दास महाराज जी की संकल्पना पर प्रसिद्ध कारोबारी रहे अरविंद भाई मफतलाल ने किया था। वह सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं, जिनकी 100वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। बताते चले कि बागपत जनपद में सैकड़ों कार्डधारक ऐसे पकड़े में आए हैं कि जो रहते यूपी में है लेकिन दिल्ली पंजाब सहित अन्य राज्यों से आ रहे राशन से पेट भर रहे हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह बात 100 आने सच है। जनपद के सैकड़ों कार्डधारक ऐसे पकड़ में आए जो रहते यूपी यानी बागपत में, लेकिन उनका मुफ्त का राशन दिल्ली पंजाब सहित अन्य राज्यों से आ रहा है। यानी अरमा जनपद के तकरीबन 3500 कार्डधारक 2-2 राज्यों से राशन लेकर पेट भर रहे हैं। इसका खुलासा केंद्रीय भंडार प्रणाली में हुआ, जिनमें से 1200 से अधिक राशन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें सरेंडर कराने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। उधर मामला उजागर होने पर विभागीय अफसरों ने सूची तैयार कर ली है। जल्द ही सूची शासन को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दशहरा के मौके पर कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। आयोजनों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया। यह डायवर्जन मंगलवार दोपहर 2 बजे से लागू होगा, जो शाम तक रहेगा। सबसे ज्यादा असर रजनीगंधा से सेक्टर 12, 22, 56 को जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक दबाव के रूप में दिखेगा। इसके साथ ही नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 के चारों तरफ के रास्तों पर भी बदलाव होगा। सेक्टर 62 में भी डायवर्जन किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया है कि आमजन की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग से हटकर सड़क पर न खड़ा हो, इसके लिए 4 क्रेन भी लगाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के प्लान ने बताया है कि टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ से एनटीपीसी गिजौर की तरफ से जाने वाला ट्रैफिक सेंटर 10-21 तिराहे से जलवायु विहार चौक से निठारी होकर निकलेगा। सेक्टर 12/58 से होकर स्टेडियम जाने वाले वाहन सेक्टर 57 चौराहा गिजौर से एनटीसीपी 31-25 चौराहा होकर जा सकेंगे। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।